करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.2, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस पे अगर फोकस करें ना, हमें थीटा, लेंथ और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन इससे पहले हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि इसमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, फिगर है 7.212, ठीक है। टू एस्टेब्लिश द रूल L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें आप रेडियस की अगर बात करें, सो इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल L होगा द लेंथ ऑफ द सर्कल सर्कुलर आर्क एंड द थीटा इज द सेंटर आर्क मैयर इट्स इन रेडियंस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, पहले मुझे इनको डिस्कस करना चाहिए था, खैर मैंने फॉर्मूले को बता दिया। खैर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसमें आपका बताया गया है कि सेक्टर ऑफ द सर्कल बेसिकली क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब कि ये पॉइंट आउट भी किया हुआ है, मतलब जो ऐसा पार्ट है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये इसकी आर्क होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा ये आर्क बन जाएगी, देन यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर्क बन जाएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ही कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बेसिकली क्या है कि बाउंडेड बाय एन आर्क के थ्रू होता है, देन कोड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब कोड क्या होता है, बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये जो लाइन मिड में होती है इसको डायमीटर कहा जाता है, जो एक साइड पे लाइन ड्रा की जाती है इसको कोड कहा जाता है। तो इसी तरह ये क्या एरिया है, ये सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है, जिस तरह आर्क। अगर नेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियस एंड द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब 2 रेडियस होंगे, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रेडियस कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, तो ये रेडियस, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो जाएगा ऑफ द सर्कल हो जाएगा। सो अब हम इसी फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है, ये हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो अब ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जिसमें एल हमें रिक्वायर्ड है, आर भी रिक्वायर्ड है, लेकिन थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन सोल्यूशन जो है हम एज वी नो दैट, आप ये भी लिख सकते हैं, ये हम तब लिखते हैं जब हमें एक फॉर्मूले का पता हो, ठीक है। अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फॉर्मूला बेसिकली क्या है, आर एल इज इक्वल टू आर और थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ये मैंने ना डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह ना कीजिएगा, आप पहले इनकी सेपरेशन कीजिएगा, जो चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको साइड पे निकालिए। अब आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर लिया, जो निकालनी थी चीज़, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना था वो मैंने साइड पे लिखा दी, ऊपर एल लिख दिया। तो इनमें वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो 0.57 रेडियस है। मतलब आगे सिर्फ कैलकुलेटर का काम है। क्लियर हो गया? रेडियस साथ लगा दीजिएगा क्योंकि आर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो दैट, ठीक है, इसी तरह क्या थीटा फाइंड आउट करना है, ये पहले मैंने सेपरेशन कर ली, तो आप इसको पुट कर देंगे, देन डिवाइड करेंगे, ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर, ठीक है, 1 जो है, इसमें हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला भी हमने यही पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब इस पर कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा, ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते थे, ठीक है, रेडियस में पाई 180 आ गया, तो उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू हमें पता है ये है। अब हम इसमें फॉर्मूलाज में पुट कर सकते हैं, पाई और रीठा एक ही, ठीक है, पाई की जगह हम रीठा की जगह हम पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इनको पुट करने के बाद मैंने ये इसका आंसर आ गया। सो मेरे पीछे जब आंसर देखा तो उन्होंने लिखा होता है 15.4, तो आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखें 9 जो है 3 में ऐड कर दिया तो क्या आ गया 4, ठीक है, सॉरी 9 जो है अगर देखा जाए कि 5 से ग्रेटर देन हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, तो 3 4 बन गया। अब ये जो है थीटा 60 है, आगे 3 डिग्री है, उसके बाद 30 मिनट है, रेडियस 5 मिलीमीटर है, लेंथ इज इक्वल टू ये। अब थीटा जो है 60 और 30 है, ठीक है, 60 डिग्री है प्लस, अब यहाँ पे मिनट है, आपको याद होगा जिस तरह हमने ये क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
आपने देखना है कि 30 उसको डिवाइड कर देना है 60 के साथ, तो ये 1.2 आ गया। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 60 + 0.5 मतलब डिवाइड करके आपके पास ये आया। सो थीटा 60.5, इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये डिग्री में है तो जाहिर सी बात है पाई 180 है, तो इसको डिवाइड करेंगे। पाई की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, 180 की भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास थीटा की ये वैल्यू आ गई। सो एज वी नो दैट, फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे L = R रेट है, तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। आगे फाइंड R व्हेन L = दिस, थीटा = अब ये सीधा सीधा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब ये R को फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले R को सेपरेट कर लेना है। L/θ है, 4 सेंटीमीटर है, 4 है। आपको पता है जब इस तरह से हो, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग हो जाएगी ना, ऊपर चला जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो 4 × 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका रेडियस सेंटीमीटर। अब पार्ट 2 है जो L = 52 सेंटीमीटर है, थीटा = 45 है, रेडियस ही है। अब थीटा 45 है, पहले इसको सिंपल करेंगे, दैन थीटा की वैल्यू आगे रेडियस। एज वी नो दैट L = R रेट है, ठीक है। आगे R = L/θ, ठीक है। R मतलब वैल्यूज़ को पुट कर दे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आया। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क, क्योंकि स्टेटमेंट में है क्वेश्चन वो ये है, परेशान होने की बात नहीं है। विच सब्सटेंस आ सेंट्रल एंगल थीटा = 1.5 रेडियस, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने फॉर्मूला देखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है तो उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना, क्योंकि इसमें L को ही फाइंड आउट करना है। सो L = R थीटा, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिए। सो L = 18 मीटर, क्योंकि L का जो यूनिट है आपको पता है मीटर ही होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 मीटर, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एन आर्क विच हैज सबटेंड और सेंटर एंगल थीटा = 1 पॉइंट रेडियस। सो L इसमें भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रा समझिएगा, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा। उसमें कहा गया कि इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल अ पॉइंट मूविंग, ठीक है, ऑन द सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बेसिकली वो कह रहा है कि एक जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक सर्कल का रेडियस इतना मीटर है, ठीक है। और उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल अप अ पॉइंट, ठीक है। एक ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल, जो मूव कर रहा है सर्कल में, इफ़ द पॉइंट मेक अ 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है मूव ही होता है, आपको बेसिकली पता है। सो इसने कहा 3 पॉइंट रेवोल्यूशन = 7 पाई, ठीक है। ये 3.5 नहीं है आपने लिखना, ये 7 पाई लिखना है, ठीक है। सो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर L हमें फाइंड आउट करना है, R हमें ये दिया गया, थीटा जो है 7 पाई रेडियस, ठीक है। क्योंकि हम थीटा की जगह पाई अगर लगा सकते हैं तो पाई की जगह हम, फिर थीटा की जगह हम 7 पाई क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। थीटा = 7 पाई रेडियस, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास रेडियस आ गया। सो अब हम प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। एज वी नो दैट R = R थीटा, ठीक है। आगे है L = 10 मीटर 22, ठीक है। सो इसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ गया 20 मीटर L। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत ईजी है। सो व्हाट इज़ अ सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 क्लॉक, ठीक है। मतलब एक वॉच पे 3 बज रहे हैं, अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ रफ पे, ठीक है। 3 बज रहे हैं, तो उसमें जो है वो बेसिकली बात ये करना चाह रहा है कि अगर सर्कुलर मेजर्स क्या होगी, ठीक है, इनकी मतलब इनकी ऑफ द एंगल के बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच ऑफ 3 o'clock, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट जो है कि एट 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12 एंड द आवर्स will be at 8:12 and hours hand will be at 3. एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच विल बी 1 क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि जब एक सर्कल होता है उसके 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 क्वार्टर 1/4। सो ऑफ द सेंटर एंगल इज़ अ फुल सर्कल। सो अब हम क्या लिखेंगे, 1/4 × 360। 1/4 क्यों लिखे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। 360 आपको पता है एक सर्कल पूरा 360 का होता है, तो 19 आ गया। 90 को डिग्री में अगर सिंपल करेंगे पाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई 2 रेडियस हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 7.2 के क्वेश्चंस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस वीडियो में जितने भी नोटिफिकेशन हैं, ठीक है, अपडेट होती हैं तो आपको बराबर मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।